नमस्कार। संत तुलसीदास की एक बड़े प्रसिद्ध दोहे की आज हम बात करेंगे। संत तुलसीदास के कामिही नारी पियारी जिम लोभी प्रिय जिमी दाम, ये बड़ा प्रसिद्ध दोहा है और बड़ा कीमती है। हमें ईश्वर को कैसे चाहना चाहिए, कैसे हमें वो प्यारा लगे, इसकी उपमा संत तुलसी दे रहे हैं अपनी इस चौपाई में, अपने इस दोहे में। इसी पर हम बात करेंगे। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी करें। वीडियो को पूरा सुनेंगे तो आप इसका अधिक लाभ ले पाएंगे। शेयर ज़रूर करें वीडियो यदि आपको पसंद आए। और हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की। ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करने से पता है क्या होता है, आप जो शेयर करेंगे वो लोगों को मिलेगा। हम तरह तरह की चीज़ें, हम छोटे वीडियो, बड़े वीडियो, हंसी मजाक की वीडियो शेयर करते ही हैं, तो कुछ अच्छा शेयर करें। उससे लाभ क्या होगा कि वो वीडियो जब किसी दूसरे तक पहुंचेगा शायद उसे पसंद आ जाए, उसके जीवन में कोई रूपांतरण हो सकता है, तो आप भी उसके भागीदार होंगे। जैसे हम सच के लिए जिम्मेदार होते हैं, सच के भागीदार होते हैं, वैसे ही हम सत्य के भी भागीदार, मतलब जैसे हम संसार के लिए समर्पित होते हैं, संसार में सब चीज करते हैं, ऐसे सत्य के प्रति भी समर्पित हो तो आपका भी इसमें योगदान होगा। तो शेयर ज़रूर करें। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें। हम चलते अपनी वीडियो की तरफ। प्रिय दोस्तों, संत तुलसी बड़ी गहरी बात कर रहे हैं। कामी नारी पियारी जिमी, जैसे एक कामी व्यक्ति, कामुक व्यक्ति, वासना से जो भरा व्यक्ति, जिसके अंदर वासना होती है, उसे जैसे नारी प्रिय होती है। अब यहाँ पुरुष की बात की गई क्योंकि संत तुलसी स्वयं पुरुष हैं, तुलसीदास पुरुष हैं, तो वो किसके लिए लिखेंगे? नारी के लिए लिखेंगे। यदि कोई यही मीराबाई लिख रही होती तो वो किसके लिए लिखती? पुरुष के लिए। संत तुलसीदास लिख रहे हैं तो वो क्या लिख रहे हैं? कामी ही नारी प्यारी जिमी, जैसे कि एक कामुक पुरुष को नारी प्यारी होती है, स्त्री की शरीर प्यारी, स्त्री का शरीर प्यारा होता है, उससे अट्रैक्शन होता है उसे। अब ऐसा नहीं है कि किसी स्त्री को पुरुष प्यारा नहीं होता। कामुक यानी कामुक, वासना तो दोनों में है, स्त्री में भी पुरुष में भी। कोई अगर स्त्री होगी और वो कामुक होगी, उसमें वासना ज्यादा होगी, तो उसे कौन प्रिय होगा? पुरुष। पुरुष का शरीर अच्छा लगेगा, पुरुष देह अच्छी लगेगी, पुरुष प्यारे लगेंगे, वो लगेंगे ही। क्यों? क्योंकि शरीर में, शरीर जो जो संस्कार है वो वासना का है, वासना का संस्कार अधिक है। ये हर किसी में होता है। काम क्रोध लोभ, यही तो मूल है जो हर किसी में है। इसी को तो वृत्तियों का निरोध, इसी इसी को तो जीतना होता है, इसी का ही तो पार पाना है। तो जैसे एक कामुक पुरुष को स्त्री प्रिय होती है, एक कामुक स्त्री को पुरुष प्रिय होता है, वासना से भरे व्यक्ति को शरीर अच्छा लगता है, ठीक है, कामी नारी प्यारी जीवी, लोभी, और ऐसे ही लोभी व्यक्ति को, और लोभी प्यारी जिमी दाम, यानी ऐसे एक लोभी व्यक्ति को दाम प्यारे लगते हैं। दाम यानी पैसा प्यारा लगता है। एक जो लोभी व्यक्ति होता है, काम ही नारी प्यारी जिमी लोभी प्रिय जिमी दाम, जैसे एक लोभी व्यक्ति को दाम प्यारे लगते हैं। लोभी व्यक्ति, जैसे कामी व्यक्ति को शरीर प्यारा लगता है, ऐसे ही लोभी को धन प्यारा लगता है। वो रात दिन धन की ही चिंता करता रहता है, रात दिन उसे जहां पैसा मिल जाए, जिससे मिल जाए, उसके लिए कुछ भी कर सकता है। वो है ना, एक कहावत है कहाँ पे, कि बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। ये कोई शायद बुंदेलखंड की है या कहाँ की है। कहा जाता है, बड़ी फेमस है, कि ना तो पिता प्यारा है, ना भाई प्यारा है, सबसे बड़ा रुपए प्यारा है, सबसे ज्यादा रुपए प्यारा लगता है। ये किसके लक्षण है? ये लोभी के लक्षण है। वो पैसों के लिए परिवार को बेच सकता है, परिवार को मार सकता है।
किसी को भी कुछ भी कर सकता है, किसी को भी धोखा तक दे सकता है, केवल धन के लिए। धन का लोभी, लोभी प्रिय जिमि दाम, जैसे लोभी को दाम प्रिय होते हैं। तो ये तो ठीक है, संत तुलसी ने एक पंक्ति ऊपर ऊपर की बात कर दी। काम ही लोभी, काम ही नारी प्यारी जिमि लोभी प्रिय जिमि दाम, तिमि रघुवीर निरंतर। ऐसे ही हे प्रभु तुम मुझे प्यारे लगो। प्रिय लागे मुहि राम, हे राम, राम का अर्थ उसी परमात्मा से। तिमि रघुवीर निरंतर प्रिय लागे मुहि राम, हे प्रभु ऐसे ही तुम निरंतर मुझे प्रिय लगो। मतलब मेरी लगन, जैसे एक कामुक वासना से भरे व्यक्ति की शरीर के प्रति आकर्षण होता है, एक लोभ से भरे व्यक्ति का धन के प्रति आकर्षण होता है। कभी आप अगर इससे गुजरे हों, कभी आपने लोभ को देखा हो, या आप लोभी रहे हों, या कभी आप वासना से भरे रहे हों, कामुकता रही हो, तो देखना कितना आकर्षण होता है, कितना तीव्र आकर्षण होता है। फिर वो कुछ नहीं देखता, वासना से भरा कुछ नहीं देखता, लोभ से भरा कुछ नहीं देखता। ऐसे ही मुझे तुम प्यारे लगो। जैसी विषय वासना प्यारी विषयी को लगती है, ऐसे ही इस भक्त को हे प्रभु, हे परम, तुम मुझे प्यारे लगो। प्रिय लागे मुहि राम, तुम मुझे प्यारे लगो। ठीक ऐसे ही मतलब मैं निरंतर तुम्हारा ही रात दिन चिंतन, लोभी रात दिन धन का चिंतन करता रहता, रात दिन रात दिन रात दिन। वासना से भरा व्यक्ति कामुक ना भी चाहे तो उसे सपने में भी, अगर पुरुष है तो स्त्री आ जाती है। दिन में स्त्री से दूर दूर रहता है, रात में वही सपने में आ जाती है। ये वासना से भरे व्यक्ति की पहचान है। ऐसे ही तुम मुझे प्यारे लगो। एक भक्त को क्या चाहिए, जिसे भक्ति करनी है, जिसे आध्यात्म को अपने भीतर उतारना, उसके लिए क्या क्या बताया। संत तुलसीदास कह रहे हैं कि मुझे, मैं तुम्हारा भक्त हूँ, मैं तुम्हारे प्रति समर्पित हूँ, मुझे तुम ऐसे ही प्रिय लगो। निरंतर तुम मुझे ऐसे ही प्रिय लगते रहो। जैसे एक कामुक व्यक्ति को वासना प्रिय होती है, लोभी व्यक्ति को धन प्रिय होता, ऐसे ही मैं निरंतर तुम्हारा ही चिंतन करता रहूं, रात दिन सुबह शाम, बिसरूं ही नहीं। जैसे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि ब्रह्म का चिंतन कब तक, ब्रह्म की याद कब तक, परमात्मा की याद कब तक। तो आदि शंकराचार्य कह रहे हैं सुबह उठने से लेकर और रात्रि में विश्राम तक निरंतर सुमिरन बना रहे, निरंतर सुरति लगी रहे। एक पल भी, पल पल प्रणाम करो उसे। संत तुलसीदास वही भक्ति की पराकाष्ठा की बात कर रहे हैं। ये पराकाष्ठा है भक्ति की। निरंतर निरंतर, जरा भी नहीं, निरंतर उसी में रत रहे, निरंतर उसी में डूबे रहे। जब ऐसा होता है तो जीवन शानदार घटित होता है। तब कुछ बात बनती है, और इसी की बात संत तुलसीदास ऐसे कर। इसलिए तुम्हें भी, ये सब हम लोगों के लिए, क्योंकि इस चौपाई, इस दोहे से हमारा क्या अर्थ, हम इससे क्या सीखेंगे, हमें इससे क्या मिलेगा। इस दोहे से हमें क्या मिलने वाला, हमें ये सीख मिलती है कि हमें कैसे भक्ति करनी है, हमें कैसे उसमें डूबना है, भक्ति में हमें कैसे लगना है। ऐसे लगना है जैसे एक नारी, जैसे एक कामी को आकर्षण होता है वासना का, एक वासना से भरा हुआ है, रात दिन वो शरीर ही देखता है, उसे शरीर के पीछे पागल हो जाता है। ठीक ऐसे ही मुझे निरंतर उस परमात्मा में ही लगना है, उस सत्य में ही लगना है, उसकी याद में ही लगना है, उसी में डूबे रहना है निरंतर 24। इतना ही नहीं कि जागते में, जागत में सुमरन करे, सोबत में लौलाए, सूरत डोर लागी रहे, तार टूट न जाए।
एक क्रम ना टूटे, निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे, निरंतर चलता रहे। शायद आप बात को समझ रहे होंगे क्या कही जा रही है। तो ये हमने संत तुलसीदास की दोहे की बात की। बड़ा प्रसिद्ध दोहा, बहुत बड़े काम का है, आध्यात्म से जुड़ी हुई बड़ी गहरी बात है इसमें। एक साधक के लिए गहरी शिक्षा है। ऐसी हमें लगन लगाना है जैसी मीराबाई की लगी, जैसी संत तुलसीदास इसमें कह रहे, जैसे विषय की विषय से, ऐसे ही एक भक्त की अपने भगवान से। तब बात बनती है, तब वो सत्य की खोज पूरी होती है, हो पाती है। शायद आप बात को समझ रहे हो क्या कही जा रही। लाइक करें, कोई प्रश्न हो कमेंट कर सकते हैं। हमने गीता सीरीज़ की शुरुआत की, ज़रूर जुड़ें। यदि आप जुड़ सकते हो तो हम फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।